हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए का वीडियो है, 9th क्लास की ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप रेखाओं और कोण के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट को एंगल्स और रेखाएं, एंगल्स एंड कोण ऐसी कुछ प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर चेक कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, यदि कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 17 डिग्री यानी 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें BOE और COE कोण हमें बताना है। देखो स्टूडेंट्स, हमने आकृति कौन सी है 6.13 यहाँ पे बना ली है, ड्रॉ कर ली है। ठीक है, आकृति में यही चीज़ दिया है और हमें 2 कोण पूछे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ से हम इसका हल स्टार्ट करें, सॉल्व हल, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो लिख देंगे। दिया है, अब क्या दिया है जी, कोण AOC यानी कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया है 70 अंश। ठीक है, दिखाई दिया आपको? हाँ, अभी क्लियर दिख रहा है। तो कोण AOC यानी कि A ये पॉइंट O है, AOC ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना बना रहे हैं 70 अंश। ठीक है, ये चीज़ दिया है और एक चीज़ और दिया है कि कोण BOD इक्वल टू 40 अंश। ठीक है, ये 2 चीज़ दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक तो कोण कौन सा बताना है BOE यानी कि BOE इसे बताना है। ठीक है, और एक कोण बताना है COE यानी कि इसे बताना है। तो हमें 2 कोण निकालने हैं, तो इसे हम थीटा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार एक्स वाई भी मान सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे हम जो चीज़ माने हैं तो सबसे पहले लिख देंगे माना कोण COE बराबर क्या मान लिया है थीटा, तो थीटा लिख देंगे। तथा अब एक चीज़ तो और माना है ना, BOE कोण BOE क्या माना है बीटा। 2 चीज़ हमने मान लिया है। नहीं, देखो ये जो कोण AOB देख रहे हो, AOB जो है वो ये कोण प्लस और ये कोण और ये कोण इन तीनों कोण के बराबर होगा। मतलब AOC COE और EOB इन तीनों कोणों के बराबर होगा हमारा कोण AOB, क्योंकि ये एक ही रेखा पे बने हैं और उनका क्या कहते हैं एक ही बिंदु पे बने हैं। ठीक, तो अब देखो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि चूँकि मतलब क्योंकि कोण AOB किसके बराबर होगा, AOB किसके बराबर होगा, इसके यानी कोण AOC प्लस इसके COE और कोण COE प्लस कोण EOB ठीक है, ये तीनों कोणों के बराबर हमारा कोण होगा AOB। आपको अच्छे से पता होगा। अब अगर आपको समझने में थोड़ी बहुत परेशानी है तो आप हमारी वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, एंगल्स और रेखाएं ऐसे ही कुछ नाम है, क्लियर याद नहीं आ रहा है, बहुत दिनों पहले बनाई थी, तो देख लेना आपको। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोण इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो दिया है ना AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 अंश, तो यानी कि AOC और BOE इन दोनों को, तो हम इन दोनों को पास में कर देना। देखो कोण AOB इक्वल टू कोण AOC प्लस इसको पास में लिख दे रहे हैं कोण BOE और प्लस COE को हमने क्या मान लिया, COE को थीटा मान लिया, तो हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे। अब देखो ये कोण 180 अंश का होगा। ठीक है,
अब ये कोण कितना 180 अंश का होगा। क्यों? अब 180 अंश का क्यों होगा? क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण है। तो ए ओ बी कितना हुआ 180 अंश इक्वल टू, अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी ए ओ सी प्लस बी ओ ई यहाँ पर कितना दिया है 70 अंश दिया है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम 70 अंश लिख देंगे प्लस थीटा। अब ये 70 अंश इधर जाएगा तो 180 माइनस से 70 अंश इक्वल टू थीटा। तो यानी थीटा इक्वल टू 180 में 70 घटाएंगे तो 110 अंश बनेगा। हमने थीटा का मान हमने थीटा का मान 110 अंश निकाल लिया, यानी कि COE हमारा कोण निकल गया। अब थीटा का मान तो हमने निकाल लिया, परंतु हमें बीटा का भी मान निकालना है। एक आंसर तो हमें प्राप्त हो गया है, अभी ये कौन सा और निकालना है, बीटा का मान। तो बीटा का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो बीटा का कोण अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें दिया है ना BOD 40 अंश, यानी कि BOD ये वाला जो कोण है ये 40 अंश दिया है इसने, और ये हमारा 110 अंश आया है। अब कोण COD को देखो, यानी कि कोण रेखा देख लो आप, कोण COD ये कितने अंश का बनेगा, यानी कि ये पूरा कितने अंश का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। बहुत सही। तो कोण COD, कोण COD बराबर कितना कोण होगा, ये तीनों कोण होंगे, ये क्योंकि ये एक ही रेखा पे बने हुए कोण हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा प्लस बीटा प्लस कोण BOD। अब इनका तो हमने थीटा बीटा मान लिया है, तो डायरेक्ट मान ही रख देते हैं। अब ये 180 अंश होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये रिज कोण है। ठीक है, एक ही रेखा बना हुआ कोण है। अब थीटा का मान हमें 110 अंश मिला था, 110 अंश प्लस ये बीटा हम लिख लेते हैं, बीटा का मान ही तो निकालना है प्लस। अब इस कोण का मान इसने दिया है यहाँ पे 40 अंश, तो यहाँ पे 40 अंश लिखेंगे। अब 110 और 40 अंश यानी कितना हुआ 150 अंश। अब सिंपल क्या करेंगे कि 180 इक्वल टू 110 और 40 जोड़ देंगे, कितना होगा 150 प्लस बीटा। अब ये 150 इधर आके 180 से माइनस हो जाएगा, यानी कि बीटा इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 150। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 180 में से 150 घटाएंगे तो 40 अंश। ठीक है, तो ये का आंसर यहाँ पे है और दूसरा आंसर यहाँ पे है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यार कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 180 में से 150 घटेगा तो 40 नहीं बचेगा, 30 बचेगा, यानी बीटा बराबर 30 अंश बचेगा। घटाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं और हमने अपनी आकृति भी बना ली है जो कि बुक में दिया गया है। अब हम आपको क्वेश्चन भी पढ़ के सुना देते हैं। तो क्वेश्चन है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलो ये तो कोई बात नहीं। यदि कोण POY इक्वल टू 90 अंश हो, यानी POY इक्वल टू 90 अंश, यानी ये वाला कोण 90 अंश का है जो कि लिखाई है, और A/B इक्वल टू 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। हमें C का मान बताना है और A और B का कुछ अनुपात दिया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ से अगर हम हल स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसे हम लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दिया है क्या दिया है जी कि क्या दिया है, कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ दे दिया है। और एक चीज़ और दिया है कि A/B इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये दो चीज़ दिया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ये चीज़ तो दिया ही है। अब कोण XOY को ध्यान दो, कोण XOY ये कौन सा कोण है। अगर कोण XOY को देखें तो ये पूरा कोण चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, ये 180 अंश के बनेंगे क्योंकि ये एक ही रेखा पे स्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण XOY इक्वल टू कोण, अब देखो XOY पर अब कितने कोण बने हैं, अगर ऊपर देखें तो XOY पर क्या क्या होगा, कोण XOM, यानी कि कोण XOM ये प्लस ये तीनों कोण मिलके पूरा कोण XOY को बनाएंगे। ठीक है, तो हम तीनों कोण लिख लेते हैं, कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण POY लिख लिया। अब हमें पता है
कि XOM का क्या मान है, XOM कोण B मान है, और ये हमें पता है कितने अंश का है, 180 अंश का होगा, ठीक है, 180 अंश, क्योंकि ऋज कोण है। तो आप यहाँ पे कारण लिख सकते हो कि चूंकि कोण XOY ऋज कोण इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। तो कारण तो आपको पता ही हो जाएगा अगर आप प्लेलिस्ट चेक कर लोगे। तो 180 अंश, अब XOM क्या है, B है, तो यहाँ पे B लिख लेंगे, प्लस कोण MOP क्या है, A है, तो हम A लिख लेंगे, प्लस अब POY क्या है, 90 डिग्री है, दिया भी है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेते हैं। अब B प्लस A है तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसे A प्लस B कर देंगे। तो इधर कर दें, इसे LHS में कर दें, पहले 90 अंश को इधर ले आओ तो माइनस में होगा, यानी 180 माइनस 90 इक्वल टू A प्लस B कर देते हैं, क्योंकि उल्टा अच्छा नहीं लग रहा था B प्लस A। तो यानी कि A प्लस B कितना हो गया, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 अंश है, इससे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। A प्लस B बराबर 90 अंश, समीकरण 1 का। अब उसने एक चीज़ और दिया है, वही चीज़ यहाँ पे दिया है, चूँकि A अनुपात B इक्वल टू 2:3 दिया है। अगर ये चीज़ दिया है तो हम इसीलिए क्या मानेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ मान लेंगे कि A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू क्या मान लेंगे, 3x। A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x हम ये मान लेंगे। अब हमने यही चीज़ क्यों माना, क्योंकि देखो A अनुपात B क्या दिया है, 2:3। कहने का मतलब कि A अगर 2 अंश होगा तो B कितना होगा, 3 अंश। A अगर 20 अंश होगा तो B कितना होगा, 30 अंश होगा। 2:3 का रेशियो का यही मतलब है कि A अगर क्या कहते हैं, अगर इस 2 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 10 अंश का होगा, तो B भी कितना होगा, 3 में भी 5 का गुणा करेंगे तो 15 अंश का होगा। तो ठीक है, यही कहने का मतलब कि अगर ये 200 अंश का होगा तो ये B कितना होगा, 300 अंश का। हमने काफ़ी आपको उदाहरण बता दिए, तो अब हमें तो पता नहीं है एग्जैक्ट कि कितना गुना होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए गुने को क्या मान लेते हैं, x। अगर A जो है 2x होगा तो B कितना होगा, 3x होगा। बहुत ईजी है मानना, ठीक है। वैसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो A के स्थान पे क्या है, 2 है, और B के स्थान पे क्या है, 3 है। नॉर्मल तुलना करोगे आपको पता चल जाएगा। A के स्थान पे 2 है तो A इक्वल टू 2x मान लो, B के स्थान पे 3 है तो B इक्वल टू 3x मान लो। बहुत इजी तरीका है। बाकी एक और तरीका है कि A/B इक्वल टू 2/3, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, और समझ में आया तो ठीक है, बाकी वो लंबा जाएगा। बाकी ये बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें केवल और केवल B का मान निकालना है, A का मान निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस B बराबर 90 अंश। अब हमें B का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का मान रख देंगे। A का मान क्या है, 2x, और B का मान हमारे क्या है, 3x बराबर 90, यानी 3 और 2x कितना होंगे, 5x बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18×5 = 18 अंश। x बराबर 18 अंश हमें मिल गया। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हल करना। चूँकि अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें केवल B का मान निकालना है, ठीक है। और B इक्वल टू हमने क्या माना है, 3x माना है ना, तो वही यहाँ पे लिखेंगे। जो चीज़ माना है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि B इक्वल टू 3x यही चीज़ माना था, और x का मान क्या आया था, 18 आया था ना, तो इसीलिए x का मान 18 आया था। तो B इक्वल टू 3 इंटू x के स्थान पे 18 रख देंगे, तो B इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 54 अंश। ठीक, B का मान हमारा आ गया। हमने B का ही मान की आवश्यकता है, क्योंकि C और B बराबर 180 अंश होता है। अब C और B बराबर 180 अंश कैसे होगा, यहाँ पे देख लो चित्र में, ये देखो कोण C और कोण B, ये दोनों मिलके एक रेखा MON पर, एक रेखा MO और N पर क्या कहते हैं, कोण बना रही हैं, ठीक है। तो ये B कोण और ये C कोण मिलके कितने अंश हो जाएंगे, 180 अंश, ठीक है। अब जब ये दोनों कोण मिलके 180 अंश हो जाएंगे, अब B हमारा मान आ ही गया है, तो 180 में B का मान घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे कि चूँकि C प्लस B बराबर कितना होगा, 180 अंश। देख लो अब 180 अंश हम आपको फिर से दिखा रहे हैं कैसे होगा। C और B 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित है, ठीक है। C और B 180 अंश, B का मान कितना है, 54 अंश, तो C प्लस 54 बराबर 180 अंश। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 अंश। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। C का मान हमसे पूछा था, तो C का मान हमने बता दिया कितना है, 126 अंश। हाँ, थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, मगर ईजी बहुत है,
ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपके पास अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।